राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने देश के अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन यानी सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम की घोषणा की। राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे लगभग 1.5 वर्ष तक झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। झारखंड में कार्यभार संभालते हुए उन्होंने कुछ समय तक तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है, जिससे उनका प्रशासनिक अनुभव और व्यापक हो गया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीपी राधाकृष्णन के बारे में थोड़ा विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती नेटवर्क। सीपी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में हुआ था। उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। राजनीतिक और वैचारिक जीवन की शुरुआत उन्होंने बहुत कम उम्र में कर दी थी। महज 16 साल की उम्र में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए थे, जो भाजपा की वैचारिक आधारशिला मानी जाती है। सन 1974 में वे भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। धीरे धीरे उन्होंने संगठन के भीतर अपनी पकड़ मजबूत की और 1996 में उन्हें भाजपा तमिलनाडु का सचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद 2004 से 2007 तक वे भाजपा तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। राधाकृष्णन ने 1998 में पहली बार कोयंबटूर से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया और 1999 में एक बार फिर से उसी सीट से निर्वाचित हुए। सांसद रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों में भूमिका निभाई। वे वस्त्र मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रहे। साथ ही उन्होंने शेयर बाजार घोटालों की जांच करने वाली विशेष समिति में भी सदस्य के रूप में योगदान दिया। 2004 में राधाकृष्णन भारत के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित कर चुके हैं, जो उनके अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और राजनयिक अनुभव को दर्शाता है। भाजपा के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए राधाकृष्णन ने कई जनसंपर्क अभियानों का नेतृत्व भी किया है। उन्होंने 93 दिनों तक चलने वाली एक 1900 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली थी। इस यात्रा का उद्देश्य देश भर में जन जागरण फैलाना और कई अहम मुद्दों पर समाज को जोड़ना था। इसमें नदियों को जोड़ने, आतंकवाद समाप्त करने, समान नागरिक संहिता लागू करने, अस्पृश्यता मिटाने और मादक पदार्थों की समस्या से निपटने जैसे विषय शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर 2 अलग-अलग पदयात्राएं भी निकाली, जिनका उद्देश्य आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करना और जमीनी समस्याओं को उठाना था। 18 फरवरी 2023 को उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के शुरुआती 4 महीनों में ही उन्होंने झारखंड के सभी 24 जिलों का दौरा किया। उन्होंने जिला प्रशासन, स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित कर राज्य की समस्याओं और ज़रूरतों को नज़दीक से समझने का प्रयास किया। इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जहां वे वर्तमान में पदस्थ हैं। राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल अपेक्षाकृत शांत और स्थिर रहा है। उनकी कार्यशैली की सराहना राजनीतिक गलियारों में होती रहती है। अब यह भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि उपराष्ट्रपति बनने के क्रम में आगे की प्रक्रिया क्या होगी। तो भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई है। यदि विपक्ष अपने उम्मीदवार की घोषणा करता है तो मतदान 9 सितंबर को होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित व मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। एनडीए को संसद के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त है, इसलिए चुनाव की स्थिति में भी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि विपक्ष द्वारा उम्मीदवार उतारने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता।
यह पद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद खाली हुआ है। धनखड़ का कार्यकाल सक्रिय और प्रखर रहा, विशेषकर राज्यसभा की कार्यवाही में उनके हस्तक्षेपों को लेकर। अब एनडीए ने राधाकृष्णन को उतारकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह एक ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं जिनके पास संगठनात्मक, संसदीय और प्रशासनिक तीनों स्तरों का अनुभव हो। सीपी राधाकृष्णन का राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन 4 दशकों से भी अधिक का रहा है। भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई और सांसद व राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर कार्य किया। अब एनडीए ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर यह दिखाया है कि वे एक अनुभवी, स्थिर और विचारधारा से जुड़े चेहरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि विपक्ष इस चुनौती को कैसे लेता है और क्या यह चुनाव महज औपचारिकता बनकर रह जाएगा या फिर किसी नई राजनीतिक बहस का आधार बनेगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहें भारती नेटवर्क। धन्यवाद।